हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला वाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, साधारण व्यास के आज मैं आपको 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहा हूं जो पेपर में हर साल रिपीट होते हैं। आपको कैसे करना है इन सारे प्रश्नों को। देखो, सबसे पहला प्रश्न है कि कोई धन 2 वर्षों में 2100 रुपये तथा 5 वर्षों में 2250 रुपये बन जाता है। धन व दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दोनों चीजें ज्ञात करनी है, धन भी ज्ञात करना है और दर भी ज्ञात करना है। देखो, इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोई धन है 2100 रुपये। 2100 रुपये से कितना हो जा रहा है? 2250 रुपये। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में, सॉरी 2 वर्षों में। ठीक है, 2 वर्षों में। 2 वर्षों में 2100 तथा 5 वर्षों में 2250 बन जाता है। तो 2 वर्षों में 2100 तथा 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 2250। हमें क्या निकालना? हमें निकालना है इसका धन व दर ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इनका अंतर कितना आ रहा है। 2250 में से 2100 घटा देंगे तो यहाँ पे 0, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये कितने वर्ष का अंतर आ रहा है? ये अंतर आ रहा है 2 वर्षों में 2100 से 5 वर्षों में 2250। मतलब इनका अगर समय का अंतर देखा जाए तो 5 और 2 कितने का अंतर आ रहा है? 3 वर्षों का अंतर आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे समय कितना है? 5 वर्ष, और यहाँ पे समय कितना है? 2 वर्ष। मतलब 5 में से 2 घटाएंगे, कितने का अंतर आ रहा है? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है 150 रुपये। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा? जब 3 वर्ष में 150 है, ब्याज समान वर्ष में समान लगता है, तो 1 वर्ष में 50 रुपये हो जाएगा। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2 वर्ष में हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर 2 वर्ष में कितना पैसा था? 2100 रुपये। 2100 रुपये जो लिखा है ना, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला आपका एसआई है, साधारण ब्याज है, और दूसरा आपका मूलधन भी है। तो 2 वर्ष में ब्याज कितना आ गया? 100 रुपये। अगर इसमें से हम 100 रुपये घटा देते हैं तो 2000 रुपये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया मूलधन। मूलधन कितना आ गया? 2000 रुपये। हमें दर निकालना, पहला चीज़ मूलधन निकालना था, तो पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरा चीज़ आपको क्या निकालना है? आपको दर निकालना है। तो आपको पता है फार्मूला होता है एसआई बराबर में पी गुणे में आर गुणे में टी बटे में यहाँ पे 100। एसआई कितना है? 2 वर्षों का 100 रुपये ब्याज है, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। मूलधन की जगह पे 2000 लिखेंगे। दर हमें निकालना है, टी कितना लिखेंगे 2 वर्ष के लिए, तो 2 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 1 0 2 0 1 0 2 0 काट देंगे, यहाँ 1 0 से 1 0 काट देंगे, आ जाएगा आर बराबर में यहाँ बचेगा 10 और 2 दूना 4, 10 बटे में 4 आ जाएगा। भाग करेंगे तो 2.5% ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आंसर कितना आएगा? 2.5% ये आपका हो जाएगा पहला प्रश्न। सेम इसी से रिलेटेड आपका दूसरा प्रश्न है। देखो क्या लिखा है कि कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है व 7 वर्षों में 10,800 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है 10,000 से कितना हो जा रहा है? 10,000 से हो जा रहा है 10,800। 7 में से 5 वर्ष घटा देंगे, कितना वर्ष आ जाएगा? 2 वर्ष आ जाएगा। 2 वर्ष का अंतर है, कितने का अंतर आ रहा है? 800 रुपये का। मतलब अगर 2 वर्षों में अंतर आ रहा है 800 रुपये का, तो 1 वर्ष में अंतर कितना हो जाएगा? 1 वर्ष में अंतर हो जाएगा 400 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो ये वैल्यू दिया है कितने वर्षों का दिया? ये दिया 5 वर्षों का, तो हम 5 वर्ष का यहाँ पर निकालेंगे। 5 वर्ष का आएगा तो 5 में गुणा कर देंगे 400 से, तो हो जाएगा 2000 रुपये। तो यहाँ पे आपका मूलधन कैसे पता चलेगा? 10,000 में से 2000 घटा देंगे, 10,000 में से 2000 घटा देंगे, 8,000 ये आपका आ जाएगा मूलधन। तो मूलधन कितना आ गया? 8,000 रुपये आ गया। साधारण ब्याज कितना आ गया? 5 वर्षों का 2000 रुपये। अब हम लगा देंगे फार्मूला एसआई बराबर में पी गुणे में आर गुणे में टी बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। एसआई की जगह पे लिखेंगे 2000, मूलधन आपका हो जाएगा 8,000 गुणे में आर, टी की जगह पे 5 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 1 2 3 ये कर जाएगा। 100 को इसमें 2 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 200। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 200 बराबर में 8 पंचे 40 गुणे में आर, 40 पंचे 200 हो जाएगा। आर का वैल्यू आ जाएगा 5%।
और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है, लिखा है एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12 से 1/2% तक बदलाव होने पर उसकी आय 104 रुपये घट गई, उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है देखो दर आपका कितना था, 13% से कितना घट जा रहा, 12 से ही 1/2%। 13% से कितने की कमी हो रही है, 12 से ही 1/2% की कमी हो रही। तो आपको पता है 13 में से 12.5 घटा देंगे तो कितना आएगा, आधा ही परसेंट तो आएगा। तो जो आपका मूलधन होगा कितने की कमी हो रही, आधा % बराबर कितना, 104 रुपये। तो यहाँ पर हो जाएगा 104 रुपये। इसको हम सही बट्टे में लिखेंगे तो यहाँ पे हल कर दे रहे पी, यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो 1/200 हो जाएगा, बराबर में 104 रुपये। पी बराबर इसको गुणा कर देंगे, 104 गुणे में हो जाएगा 200। पी बराबर आपका हो जाएगा 2 0 लगा देंगे, 2 चौको 8 और 10 दूना 20 हो जाएगा, 20,800 रुपये। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो सीधा सीधा लिखा था कि 13% से 12 से 1/2% का क्या हो गया, बदलाव हो गया, और इतना रुपये घट जा रहा है, मतलब इसकी हमें क्या निकालना था, कमी निकालना था। आपका सेम अगला प्रश्न भी सेम इसी से रिलेटेड है कि जब किसी धनराशि बैंक में ब्याज की दर 5% से घटकर 4% हो जाती है तो एक व्यक्ति रुपये 2,000 और जमा करता है, तो प्रारंभिक जमा धनराशि कितनी थी। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं P1 कितना परसेंट था, 5%। 5% से घटकर कितना हो गया, P2 इसे मान लेते हैं कितना हो गया, 4% हो गया, और जमा धनराशि कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 2,000 रुपये। ठीक है, किसी धनराशि बैंक में ब्याज की दर 5% से घटकर कितना होगी, 4%। तो यहाँ पे निकाल लेंगे, अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा P1 और सॉरी इसको बराबर में लिख लेते हैं, P1 गुणे में 5% बराबर में P2 गुणे में 4%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, आ जाएगा P1 बटे में यहाँ पे P2, और ये 5 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4/5। इनका अंतर देखा जी कितना आ रहा है, एक पर प्रश्न में कह रहा कि अंतर कितना आ रहा है, 2,000 रुपये। एक ना होगी कितना आ रहा है, 2,000 रुपये। एक से कितना गुना ज़्यादा है, 2,000 गुना ज़्यादा है। तो आपका जो धनराशि होगा प्रारंभिक जमा धनराशि, प्रारंभिक को हमने P1 माना था, मतलब 4 को 2,000 से गुणा कर देंगे, 8,000 हो जाएगा इसका प्रारंभिक जमा धनराशि। अगर दूसरी धनराशि पूछा होता तो हम 5 में 2,000 से गुणा कर देते, आ जाता 5 दूना 10, 10,000 हो जाता करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न पेपर में ज़रूर आते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।